तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमें पेज नंबर एक हमें डिजिट काउंट नाम का हमें एक बनाना है फंक्शन जिसमें n एज इनपुट जाए तो n बेसिकली पेज नंबर होगा, तो n पेज नंबर होगा और हमें ऐसे एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें ज़ीरो कितनी बार आ रहा है, वन कितनी बार आ रहा है वैसे, और उसकी वैल्यू उतनी बार स्टोर करनी है। जैसे 15 पेजेस हैं तो ज़ीरो उसमें एक बार आएगा, वन एट बार आएगा, टू टू बार आएगा, तीन दो बार आएगा। और पेज नंबर वन से स्टार्ट होता है तो वन से 15 तक चलेगा, 15 भी इंक्लूड होगा। तो ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन से। तो इसको करते हैं डेफ डिजिट अंडरस्कोर काउंट, इसमें हम n पास कर देंगे। इसके लिए हम पहले एक डिक्शनरी पहले से ही बना लेते हैं, और मैं सारे ज़ीरो से लेकर नौ तक के मैं जितने भी नंबर्स हैं मैं उनको एज ज़ीरो इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और नाइन ज़ीरो। अब हम बेसिकली एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, हमें फॉर आई इन रेंज वन से लेके n प्लस वन तक। क्योंकि जो 10 के बाद से जो जो आएंगे जैसे 10 11 उनमें दो नंबर्स होंगे, तो बेसिकली हमें दोनों के डिजिट बढ़ाने पड़ेंगे काउंट। तो इसलिए हम एक और लूप चलाएंगे जो इसके ऊपर चलेगा, स्ट्रिंग ऑफ आई। और वो क्या करेगा, डी और जे को प्लस इक्वल्स वन, और लास्ट में हम डी रिटर्न कर देंगे। मान लेते हैं प्रिंट डिजिट अंडरस्कोर काउंट, और हम 15 पास कर देंगे, जीरो दो बार। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने जीरो से जीरो में हाँ, जीरो कैसे, जीरो एक बार, एक आठ बार, दो छः से सारे वन वन से पेपर आए। ये हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली बोला है कि हमें आ, एक लिस्ट ऑफ टपल्स दिया हुआ होगा। एक मैं पिछले बार का कोई कोड दिखा देता हूँ, 2 सेकंड के लिए। अब तक के इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लिया होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, मैं ऐसे लिस्ट ऑफ, हमें इक्विडिस्टेंस नाम का फंक्शन बनाना है जो तीन इनपुट लेगा। एक तो लिस्ट ऑफ टपल्स लेगा जो बेसिकली कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कमा वाई के। दूसरा लेगा, एक पॉइंट लेगा जो एक्स कमा वाई का होगा, और एक डिस्टेंस की वैल्यू। तो हमें तीन वैल्यू लेने हैं, और हमें ऐसे सा ऐसे ऐसे पॉइंट्स का जैसे लिस्ट में जो पॉइंट्स है, हम उन हर पॉइंट को उठाना है, उसको दूसरे पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी है। अगर वो डिस्टेंस इक्वल आती है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, जिसमें वो सारे उसका काउंट स्टोर होगा जो सारे नंबर्स जिसका होगा, जिसका डिस्टेंस इक्वल होगा। बेसिकली मतलब लिस्ट में जैसे दो टपल है, जैसे मैं करता हूँ तब आपको समझ में। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बना लिया, लिस्ट ऑफ टपल्स बना लेते हैं, वन कमा वन, टू कमा माइनस फाइव, थ्री कमा माइनस माइनस फोर, और इसको भी माइनस कर देते हैं। ये लिस्ट ऑफ टपल्स होगा जो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट है। हम एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट मान लो हमने ले लिया 2,4, और हम एक डिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, मान लो हमने ले लिया 2। तो हमें ऐसे सारे पॉइंट्स का वो मतलब इस तीनों में से हमें उसका काउंट निकालना है। मतलब जैसे वन वन को हम टू फोर से कंपेयर करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच में। अगर डिस्टेंस दो के बराबर आया तो हम काउंट बढ़ाएंगे, एक से बढ़ाएंगे, फिर इसको ऐसे करके हमें काउंट लास्ट में रिटर्न होगा। बेसिकली काउंट क्या स्टोर करेगा,
ऐसे दो पॉइंट्स का पेयर, ऐसे ऐसे पॉइंट्स, सॉरी ऐसे पॉइंट्स जो इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एल पास करेंगे, पी पास करेंगे और डी पास करेंगे। हमने तीनों पास कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक तो काउंट को ज़ीरो कर दें, इसमें आएगा वो। और हम पहले x2, y2 दोनों ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट ही रहेगा। ये p ऑफ 0 होगा, p ऑफ 1 होगा। अब हम फॉर i इन l करेंगे, जो ये बेसिकली हर चीज़ हर इसके ऊपर इटरेट करेगा। हम x1 और y1 की वैल्यू उठा लेंगे, जो बेसिकली होगा i@0, i@1। और हम उसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकलेगा एब्सोल्यूट ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y1 माइनस y2। अब हम वापस चेक करेंगे, इफ डिस्टेंस इक्वल इक्वल डी, हम काउंट को प्लस इक्वल्स 1 कर देंगे और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे काउंट से। ओह मैंने प्रिंट, सॉरी कॉल नहीं किया। प्रिंट डिस्टेंट एल कमा पी कमा डी 0। थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। 1 पे डिस्टेंस बताना चाहिए। ये डिस्टेंस बनाना चाहिए, बेसिकली यही रन कर जाना चाहिए। तो मैं कोड दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये कोड था। हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक नाम का फंक्शन बनाना है, जो एक लिस्ट लेगा और हमें हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक निकालनी है। जैसे 100 से ज़्यादा होती है सेंचुरी, तो हमें सेंचुरीज की लॉन्गेस्ट स्ट्रिक निकालनी है। जैसे इसमें 1 आएगा यहाँ पे, बट 1 के बाद 100 से कम हो गया तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे तीन तीन स्कोर लगातार जो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 होगा लॉन्गेस्ट स्ट्रिक। फिर यहाँ पे स्ट्रिक बंद हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रिक। फिर यहाँ पे 2 की स्ट्रिक आएगी, तो 3 2 1, तीन तीन स्ट्रिक बन रही है, 3 2 1 की। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 3, तो हमें 3 रिटर्न करना पड़ेगा। तो करते हैं। कर लेगा। हम इसमें दो वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, जो ऑनगोइंग स्ट्रीक को सेव करेगा। और मैक्स ये बना लेते हैं, जो मैक्स मैक्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीक होगा, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक को स्टोर करें। हाँ, तो अब हम फॉर एक एक करके उठाते हैं। फॉर आई इन एल, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, काउंट प्लस इक्वल्स 1। और हम वापस चेक करेंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन मैक्सी, मैक्सी इक्वल काउंट। और अगर नहीं हुआ तो एल्स हम ऑनगोइंग स्ट्रिक को 0 कर देंगे। एंड एट लास्ट अपन रिटर्न कर देते हैं मैक्सी को। रिटर्न हम करेंगे मैक्सी को। तो ये दोनों को हटाते हैं, ये पूरा भी हट जाएगा। 150, 20, 0, 100, 151, 200, यहाँ पे 2
122 कर देते हैं। हाँ, 22 की स्ट्रिक, और यहाँ पे एक 2 की स्ट्रिक भी डाल देते हैं। 415 रन मारते बच्चों, 235 रन मारते छोड़। तो यहाँ पे यहाँ पे हिसाब से हमें 3 आना चाहिए, लंबी स्ट्रिक, और हम एल पास कर देते हैं, मतलब 3 आना चाहिए। हम और एक कर देते हैं, इसको 22 कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आ गया। यहाँ पे अपन सारा कर देते हैं, 1 आ गया। तो अपना ये भी सही हुआ। मैं कोड दिखा देता हूँ। बेसिकली अपन ने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए काउंटर मैक्स से, फॉर आई एन एल, इफ आई इज ग्रेटर देन, हम ये इटरेट करेगा इनके ऊपर। अगर करंट वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो काउंट को बढ़ाएंगे, बेसिकली ऑनगोइंग स्ट्रिक को बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, 150 हुआ, 1 हुआ यहाँ पे। अगर काउंट मैक्स से मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रिक से ऑनगोइंग स्ट्रिक ज़्यादा है तो ऑनगोइंग स्ट्रिक, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक को ऑनगोइंग स्ट्रिक बना दो। यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर लो, longest streak is equal to ongoing streak, longest streak is equal to ongoing streak हो गया। यहाँ पे else count is equal to 0, रिटर्न कर दो मैक्स। मतलब यहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो ऑनगोइंग स्ट्रिक को ब्रेक कर दो, काउंट इज इक्वल टू 0 कर दो, एंड लास्ट में लॉन्गेस्ट स्ट्रिक रिटर्न हो जाएगी। um, ये क्वेश्चन था। इसमें हमें एक प्राइम स्केलर नाम का फंक्शन बनाना है, जो लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज इनपुट लेगा, और नंबर ऑफ प्राइम्स रिटर्न करेगा जो प्राइम इंडिसेस है। बेसिकली मतलब जैसे 1 2, ये 2 पे है और ये प्राइम है तो यहाँ पे 1 होगा। 0 1 2, सॉरी ये 2 पे है, इंडेक्स भी प्राइम है एंड इंडेक्स की वैल्यू भी प्राइम, तो ये 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। पहला होगा ये। 2 3 4, यहाँ पे 4, ये तो प्राइम है बट 4 प्राइम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ऐसे करके ये 2 3 5 7 इंडेक्स पे जो है वो इसमें होंगे। सॉरी, 2 3 5 7 इसमें प्राइम इंडेक्स है, एंड पे सिर्फ 2 और 5 पे ही, 0 1 2 5 और 2, सिर्फ इन दोनों पे इंडेक्स भी प्राइम है एंड उसके वैल्यू भी प्राइम है, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, यहाँ पे 2 आंसर होगा। तो इसको कोड करते हैं। पहले मैं इस प्राइम नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ जो n लेगा, और अगर n लेस देन 2 है, अगर 2 से कम हो तो वो प्राइम है, वो तो होगा ही नहीं वैसे भी, तो डायरेक्ट हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 2 एन तक ही चलेगा क्योंकि एन के बाद मतलब एन से तो डिवाइड होगा ही वो, तो एन के पहले तक ही चलेगा। इफ एन मॉड्यूलस आई इक्वल 0, रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देगा वो, और अगर ये पूरा सक्सेसफुली रन हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देगा। अब हम अपना ओरिजिन बनाते हैं, क्या जो बेसिकली एक लिस्ट लेगा। काउंट अपन बना लेते हैं स्टोर करने के लिए, काउंट अपन अब फॉर आई इन रेंज ऑफ लेना एल। हम रेंज ऑफ लेना सेल क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट एल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स और इंडेक्स पे वैल्यू दोनों चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि दोनों प्राइम है या नहीं। इस अंडरस्कोर प्राइम ऑफ आई, बेसिकली मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहा हूँ,
एंड इज अंडरस्कोर प्राइम एल एट आई, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँ, अगर दोनों दोनों ट्रू आया तो काउंट प्लस इक्वल्स 1, और हम लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। अपन यही लिस्ट ले लेते हैं, तो इसमें एक 1 3 11 18 17, 1 3 11 18 17 23 6 8 10, 23 6 8 10, और हम इसको प्रिंट कराते हैं प्राइम, बस हो गया, दो आना चाहिए, दो। तो ये था पूरा कोड, तो यहाँ मेरे को कुछ नहीं आता, ये था पूरा कोड। हमने पहले इस प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाया, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस पूरी चीज़ को उठा के यहाँ पे डाल के, तो एक ही चीज़ बनेगी वो, बट दिखने में अच्छा आता है, रीडेबिलिटी बढ़ती है इससे, तो इसलिए मैंने दो अलग अलग फंक्शन बना लिए। तो ये था कोड ऑब्जर्वेशन का। अच्छा, बेसिकली इसमें हमें एक कॉलम ऐड करना है, मतलब हमें मैट्रिक्स दिया होगा जो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, बेसिकली मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, हमें एड वंस नाम का फंक्शन बनाना है जो बेसिकली एक नई कॉलम ऐड करेगा उससे पहले। ये लिटरली बहुत आसान है, डायरेक्ट एड वंस बनाओ, इसमें m पास करो एज इन फॉर रो इन m, रो डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करता है, जीरो इंडेक्स पे वो 1 ऐड करेगा, और लास्ट में रिटर्न m, 2 2 5 6 छोड़ दो। हाँ, और इसको वंस कर दो, एड इसको वंस कर दो, और यहाँ पे 1 1 दोनों जगह ऐड होना चाहिए, 1 ट्रिपल 2 आ गया, 1 ट्रिपल 2 1 2 5 6 आ गया। एक सेकेंड, हाँ तो हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैक्सम वाला, हाँ ये लास्ट का एक ही क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट मैक्सम वाला। मैक्सम वाला मैं अगला एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या कहते हैं मेरे इसमें, मतलब मैक्सम वाले में मेरे को दिक्कत आ रहा था कोड में, तो मैं उसको सही करके एक छोटा सा अलग वीडियो बना दूंगा 2 3 मिनट का, तो इसका मैं बनाता हूँ फिर।